नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम नई शिक्षा नीति 2020 इस पर हम चर्चा करेंगे और चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या हैं। तो आपकी जो नई शिक्षा नीति है इसका एक पैटर्न आया है 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष। साथियों, इसका है 3 साल का प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास। तो जो पहली तथा दूसरी क्लास है यहाँ पे आपका 5 है ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास यहाँ पे ये आपका तीसरा पैटर्न फॉलो होगा। मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 यहाँ जो है आपका ये तीसरा पैटर्न फॉलो होगा और 9 से 12 कक्षा ये 4 अंक जो लिखा है ये यहाँ पे फॉलो होगा। लिखा है सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। साथियों, जो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का एग्जाम होता था वो पहले की ही भांति एग्जाम होता रहेगा। अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला बिंदु है आपका नई शिक्षा नीति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की सिफारिश की गई है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका एनसीईआरटी 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विकसित करेगा। साथियों, इसको संक्षिप्त में कहेंगे NCPFECCE। और अगला बिंदु है आपका NIOS। इसका पूर्ण नाम होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग व्यवस्था की गई है। साथियों, इस पे आधारित जो नई शिक्षा नीति है इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मंत्रालय को पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 1885 में इसे HRD कर दिया गया था। और चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6%। साथियों, जो GDP थी 2017-18 वहाँ कितना खर्च था? 2.7%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5+3+3+4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सुधार का सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कस्तूरी रंगन समिति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके समक्ष नई शिक्षा नीति का प्रारूप कब तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1886 ईस्वी में। मेरे प्यारे साथियों,
1992 ईस्वी में इसे अपडेट किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य स्तंभ क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेहिता, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, NIOS और राज्यों के ओपन स्कूल के जरिए किस कक्षा के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, कक्षा 3, 5 और 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कितने साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 साल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक जी अब भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में GER का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MPhil। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, संभवतः आपका अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 या 4 वर्ष। साथियों, अगर आप जैसे कि 3 वर्ष का अगर स्नातक कर रहे हैं तो आप यहाँ से एलिजिबल हो जाएंगे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप यहाँ से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको स्नातक 4 वर्ष का करना पड़ेगा। संभवतः आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ अपने सभी कॉम्पिटिटर भाई को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। तो साथियों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अब भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने विचार लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।